हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 85। अब इस पर तो आपकी वर्कशीट नंबर 85 ही लिखा है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक बार। ये आप करोगे आज सैटरडे 17 अक्टूबर को। चलिए पढ़ते हैं। तो उससे पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस वर्कशीट का लिंक चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस वर्कशीट जो कुछ भी सब कुछ अच्छे दिख ना रहा हो तो आपको मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। मैंने उस वीडियो में बताया कि आपने वीडियो क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करो और मेरी वीडियो को क्लियर देखो। चलिए पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रदूषण के बारे में। आपकी जो वर्कशीट आई है वो प्रदूषण के ऊपर आई है। तो जल प्रदूषण के बारे में, फिर प्रदूषण के बारे में। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पदार्थ पर्यावरण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। तो अब आपको बताना है कि आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए कौन कौन सी जानकारी आपको बताना है, ठीक है। तो कुछ प्रदूषण आप कैसे कम कर सकते हो आपको वो बताना है, ठीक है। तो प्रदूषण आप कम कर सकते हो कि हम गाड़ी ज़्यादा ना चलाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रदूषण हम कम कर सकते हैं। और ध्वनि प्रदूषण भी कम करना चाहिए। तो ध्वनि प्रदूषण जैसे कि गाड़ियों से ही होता है, और वायु प्रदूषण भी गाड़ियों से होता है। और जल प्रदूषण जो होता है वो कूड़े कचरे से, तो हमें जल में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, ठीक है। उससे प्रदूषण जो है कम हो सकता है। आगे बढ़ते। प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन नारा लिखिए, जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। तो ये आपका है। तो चलिए एक बार इसको मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पर्यावरण प्रदूषण है एक बीमारी, इसी से सत्र है दुनिया सारी, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे पे क्वेश्चन आता है कि प्रदूषण के कारणों को लिखना है, ठीक है। उनकी सूची बनानी। जैसे कि जल प्रदूषण के क्या कारण है। जल प्रदूषण के कारण है कि हम नदियों में कूड़ा फेंकते हैं, वहाँ पर कपड़े धोते हैं, ये उसके कारण हो गए, ठीक है। वायु प्रदूषण के हम जो स्मोक करते हैं वो, और हम ज़्यादातर गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वह, तो हमें गाड़ियाँ कम चलानी चाहिए, ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण होता है गाड़ियों के द्वारा और पटाखों के द्वारा जो हम जलाते हैं तेज़ आवाज़ों से, ठीक है। तो मैंने सबको आपको दो कारण बता दिए। और आपको अब से जो आपकी वर्कशीट है उसमें लास्ट में आपको कोविड-19 से जुड़ी एक बात बोल जाती है, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो आप डेली अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए, ठीक है। ये आपको वर्कशीट में नहीं करना है, बस आपको आपकी सेफ्टी के लिए ऐसे ही बताया गया है कि आप अपने घर में सेफ्टी बरतते रहे। तो ये थी हमारी वर्कशीट, और वर्कशीट हमारी जो यहीं पे ख़त्म होती है। होपफुली कि आपको सब कुछ अच्छी समझ आया होगा। तो गाइस, मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो चलिए अब हम एक बार देखते हैं अपनी हैप्पीनेस वाली वर्कशीट को। तो एवरीवन, तो गाइस अब हम सुनने वाले अपनी हैप्पीनेस को। आज की जो आपकी हैप्पीनेस की स्टोरी है बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा ही छोटी भी है। तो चलिए एक बार इसको सुनते हैं। नमस्कार। आज की हैप्पीनेस क्लास की कहानी। किसी जगह पर 3 मजदूर बैठे पत्थर तोड़ रहे थे। वहाँ से एक राहगीर गुजरा। उसने पहले मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो भाई? वह दुखी मन से बोला, पत्थर तोड़ रहा हूँ। राहगीर ने दूसरे मजदूर से वही प्रश्न पूछा। उसने कहा, बस रोजी रोटी कमा रहा हूँ।
राहगीर तीसरे मजदूर के पास पहुंचा। वह मजे में पत्थर तोड़ते हुए गुनगुना रहा था। अपना गीत बीच में रोककर कहा, मैं शिक्षा का मंदिर बना रहा हूँ, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। यह कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी। साथियों, जीवन में काम करने के यही 3 तरीके हैं। पहला, मजबूरी में काम करना और दुखी रहना। दूसरा, रोजी रोटी के लिए मशीन की तरह मेहनत करना। या तीसरा, अपने काम से दूसरे लोगों को होने वाले सुख से आनंदित रहना। सोचें और चर्चा करें कि क्या आपके साथ ऐसी स्थिति आई है कि अलग अलग समय पर एक ही काम करते हुए आपकी मन की स्थिति अलग रही हो। तो यहाँ पे आपने एक कहानी सुनी होगी। आपको मैं एकदम अच्छे से समझा देती हूँ। इस कहानी में आपसे बोला गया है कि आपको एक कहानी बताई है कि 3 आदमी बैठे पत्थर तोड़ रहे थे। तो एक राहगीर था, वो उसने देखा और उसने पहले आदमी से पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। उसने बोला कि मैं तो पत्थर तोड़ रहा हूँ। राहगीर ने वही शब्द वही प्रश्न दूसरे आदमी से भी पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। दूसरे आदमी ने कहा, अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। वही उस आदमी ने तीसरे आदमी से पूछा। वह गुनगुना रहा था। उसने अपना गुनगुनाता बंद करके बोला कि मैं बच्चों के लिए स्कूल बना रहा हूँ, विद्यालय बना रहा हूँ, जिसमें छोटे बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो आपको सोचना है, क्या चर्चा करनी है आपको चर्चा करनी है कि ऐसी कोई स्थिति आई हो, क्या पता आपके पास, कि जिसमें आप एक काम कर रहे हो लेकिन आपके विचार कुछ अलग हो। तो अगर आप क्या करते तब, जैसे कि किसी ने अपने रोजी रोटी के लिए करा और कोई अपनी किसी और के लिए कर रहा है, ठीक है। तो हमें दूसरों को सिर्फ सुख देना चाहिए, हमें सिर्फ अपना ही स्वार्थ नहीं करना चाहिए। तो यहीं पे हमारी हैप्पीनेस भी ख़त्म होती है। होपफुली कि आपको हैप्पीनेस एंड वर्कशीट दोनों ही अच्छे समझ आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। तो हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।